हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है नए राष्ट्र की चुनौतियां के बारे में। ये टॉपिक कुछ इस तरह का है, जब भारत देश आजाद हुआ था तब भारत देश को निर्माण करने में क्या क्या चुनौतियां हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इसी तरह के एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की। प्रमुख तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी। तो पहला है एकता एवं अखंडता की चुनौती। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था, जहां विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते थे। इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत का आकार काफी बड़ा है और ये विविधता में काफी ज्यादा है। इसमें विभिन्न भाषा, संस्कृति, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यही थी कि भारत को की एकता को और अखंडता को बहुत ही मजबूती से रखना था, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो जो कि धर्म के आधार पर हुआ था। और ऐसे में नए राष्ट्र को बनाने के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से उसको एकता रखनी है, अखंडता रखनी है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी। तो अब हम अगली चुनौती के बारे में बात करेंगे। पॉइंट सेकंड, लोकतंत्र की स्थापना। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया है। तो बात थी सेकंड पॉइंट की, जहां पे राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि लोकतंत्र की स्थापित करना, यानी कि लोगों द्वारा सरकार चुनना। ऐसे में भारतीय संविधान में काफी बदलाव किए गए और कई चीजों को लाया गया, जिसमें कि नागरिक के मौलिक अधिकार और साथ में वोट डालने का यानी कि मतदानता का भी अधिकार दिया गया, जिससे कि लोगों को विश्वास हो सके कि वह अपने द्वारा सरकार चुन सकते हैं। इस तंत्र को लोकतंत्र कहा जाता है। और अब हम बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट की ओर, समानता पर आधारित विकास। ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना कि किसी एक वर्ग का अथवा सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। तो इस पॉइंट में सबसे मेन जो है वो है समानता का अधिकार, या ये समझिए कि समानता पर आधारित विकास। क्योंकि जैसे कि हम फिर से जानते हैं कि भारत जो है एक विविधता वाला देश है। इसमें अलग अलग जाति के या फिर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और ऐसे में कुछ ऐसे समुदाय भी जो संख्या में कम है, ठीक है। तो ऐसों को सुरक्षा प्रदान करना बहुत जरूरी है, कोई वो समाज से वंचित न रह जाए, पिछड़ ना जाए। तो इसलिए समानता का एक तो व्यवहार करना सभी के लिए बहुत जरूरी है। और यदि कोई अल्पसंख्यक समुदाय है तो उनको विशेष सुरक्षा देनी चाहिए, जिससे कि वह भी विकास की धारा में आ सके।